पापा हम दोनों दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अरे इतना ठंडा में रात में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठो घर में, ठंडी लग जाएगा तो बीमार पड़ जाओगे। अरे नहीं, वो हम लोग का फेवरेट फ्रेंड है, हम लोग जाएंगे। अरे बड़ा आया फेवरेट फ्रेंड, जान जरूरी है कि दोस्ती? और जा भी रहे हो पार्टी में तो ये क्या पहन के जा रहे हो? सिर्फ शर्ट, स्वेटर, टोपी, किधर है मफलर, किधर है गला में? अरे बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, सब्जी खरीदने नहीं जा रहे हैं। जो मफलर और टोपी पहन के जाएंगे। और हमको ठंडा नहीं लग रहा तो जबरदस्ती काय पहने, आप पहनिए। अरे इतना ठंडा है, घर में स्वेटर पहन के बैठे हैं तो ठंडा लग रहा है हमको, और तुम बाहर जाओगे तुमको ठंडा नहीं लगेगा? साफ साफ बोलो ना, फुटानी दिखाना है तुमको। स्वेटर पहनोगे तो फुटानी कैसे दिखाओगे? अरे इतना ही चिंता है हमरा तो हमको कोट सूट काय नहीं दिला के दिए। दिला कर दिए होते तो वही पहन कर जाते, ठंडा नहीं लगता। घोड़ा कद्दू को तो दिला कर दिए। अरे क्या सोच रहा है, कोट सूट पहनने से ठंडा नहीं लगेगा? अरे नहीं लगेगा तभी ना आप हमको खाली बोल रहे हैं। घोड़ा कद्दू को काय नहीं बोल रहे हैं, वो कोट सूट पहना है इसीलिए तो नहीं बोल रहे हैं। तुम क्या सोच रहे हो, उसको नहीं बोलेंगे क्या? रे कोट सूट पहना है तो क्या सोच रहा है, ठंडा नहीं लगेगा? इन्हें डालो अंदर से, नहीं डालो ना। और मफलर टोपी कहाँ है? कोट सूट तो शरीर पे पहने हो, माथा में कहाँ कुछ पहने हो? चलो मफलर टोपी पहन के आओ। अरे मेरे पास मफलर टोपी नहीं है पापा, पार्टी में मफलर टोपी पहन के जाएंगे तो लोग जो करी समझेगा हमको। अरे हम लोग को आप इतना बोल रहे हैं, लड़की लोग को देखे पार्टी में स्लीवलेस कपड़ा पहन कर आती है, न स्वेटर न कुछ। उस लोग को ठंडा नहीं लगता जो हम लोग को लगेगा। अरे तो उस लोग को फुटानी दिखाना होता है, तो इसका मतलब क्या तुम भी फुटानी दिखाएगा? उस लोग का हाल देखे हो जो स्वेटर नहीं पहनती है पार्टी में, जाके दूसरे दिन देखना बीमार पड़ी रहती है। और तुम लोग जो मफलर टोपी नहीं पहन के जाओगे तो हमारा भी तो नाम बदनाम होगा। लोग बोलेगा किस भिखमंगा का बच्चा है, इतना ठंडा है, ठंडा का कपड़ा ही नहीं दिलाया बच्चा लोग को। चलो पहनो मफलर टोपी। अरे जोकर है क्या जो मफलर टोपी पहन कर जाएंगे? सब जोकर समझेगा। और ऐसे भी टोपी पहनेंगे तो अपना बाल बिगड़ जाएगा। अरे बाल जरूरी है कि जान जरूरी है? और ऐसे भी तुमको टोपी वहाँ खोलना कहाँ है? टोपी पहन के रखना तो कौन देखेगा तुम्हारा बाल? और अगर टोपी नहीं है, टोपी नहीं पहनना है तो मम्मी का स्कार्फ पहन के जाओ। ठीक है जाएंगे मम्मी का स्कार्फ पहनकर पार्टी में, लेकिन एक शर्त है, आप मम्मी का नाइटी पहनकर चलिए छोड़ने। हर बार का आपका ये नाटक है, कहीं भी जाते हैं ठंडा में तो ये पहनकर जाओ, पहनकर जाओ, छोरी बनाकर बेचते हैं हमको। आपके कहने पर स्कार्फ पहनकर गए ना तो दोस्त हमको अंदर भी नहीं आने देगा। हाँ जाओ, जो करना तुम लोग करो, मरो जाके तुम लोग। बीमार पड़ेगा ना तो हमारे पास मत आना। अरे बीमार पड़ेंगे तो आपके पास कहाँ आएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे ना, आप डॉक्टर थोड़ी ना है। अरे भागो यहाँ से तुम, नहीं तो जूता खाएगा हमसे। काला कद्दू पार्टी में मजा आया ना बहुत? हाँ गोरा कद्दू मजा आया बहुत, लेकिन थोड़ा आज हमको अजीब सा लग रहा है। अजीब लग रहा है? चलो अंडा खाते हैं, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा। अरे भैया 2 जगह ऑमलेट लगाइए तो। गोरा कद्दू हमको बहुत अजीब लग रहा है, चलो यहाँ से, हमारा तबीयत खराब हो रहा है। उठो दोनों, 8 बज गया है तो सोया हुआ अभी तक। नहाने चलो, गर्म पानी करके रखे, ठंडा हो जाएगा। अरे आ गए फिर उठाने के लिए। ठंडा में बोल रहे उठो नहाने चलो। ठंडा में कोई उठता है नींद से नहाने के लिए, वो भी। अरे पापा हम कोई जानवर है क्या जो ठंडा में नहाएंगे? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? ठंडा में हम लोग नहाते हैं, हम लोग जानवर है? अरे पापा हमारा कहने का मतलब था, हमारे अंदर इतना शक्ति नहीं ना बर्दाश्त करने का जितना आप लोग में है। आप लोग का शरीर बहुत मोटा चमड़ी का है, हमारा तो बहुत ही मुलायम चमड़ी का शरीर है, कोमल चमड़ी हमारा। इसमें ठंडा में पानी देंगे तो सोचिए हमारा क्या होगा। जाइए जाइए आप नहा लीजिए, बच्चा को सोने दीजिए। बच्चा सोएगा तो अपना पापा को दुआ देगा सपना में। हसेरी करता है? हाँ मारेंगे जूता ना, बकवास भुला देंगे तुम्हारा। उठो नहीं तो गर्म पानी की जगह ठंडा पानी में नहवाएंगे तुमको। अरे कल उठा, तुम कल नहीं उठता है? उठो। पापा हमारा तबीयत खराब है। अरे क्या हुआ फिर तुमको? अरे कल रात में हवा लग गया हमको, तबीयत खराब लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है। हाँ समझा लेते ना, रात में हुआ ना तबीयत खराब, शर्ट पहन के गया था बाबू साहब। ठंडी में स्वेटर नहीं पहनना है, टोपी नहीं पहनना है, अब समझ में आ रहा है? ठीक है चलो नहाना मत, लेटे रहो, डॉक्टर के पास लेके चलेंगे थोड़ा देर में। बस खर्चा ही तो करवाने आता है तुम लोग को। अरे पागल तुम क्या लेटा हुआ है? उठो चलो, नहीं तो ठंडा पानी लेके आएंगे। ठीक से नहाओ, ठीक से नहाओ, रगड़ के नहाओ, दाया बाया नहीं नहाओ। अरे रगड़ तो रहे, और कितना रगड़े, चुप रहिए। अरे साला ये पागल उल्टी करके बैठ गया यहाँ पे। साला पागल बेसिन में उल्टी करना चाहिए, यहाँ पे कर दिया है। अब हम तो साफ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो नहा लिए, हमको पूजा करके दुकान जाना है और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि दोबारा नहाए। काम को गोड़ा कर दो, तुम साफ कर दो फिर नहा लेना। अरे हम कैसे साफ करेंगे इसका उल्टी? अरे तो तुम क्या सोचा, बात करे, बड़ा भाई है तुम्हारा, तबीयत खराब है, साफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? चलो। अरे साफ तो कर देंगे, लेकिन ये क्या बोले नहाओ, अभी तो नहा के आए। अरे तो फिर उल्टी साफ करोगे तो गंदा हो जाओगे ना, नहा लेना। हम उल्टी साफ कर देंगे लेकिन नहाएंगे नहीं, हाथ मल लेंगे। अरे पागल उल्टी साफ करोगे और नहाओगे नहीं? उल्टी साफ करो नहाओ, हम घर में ही बैठे हैं, देखेंगे नहाता है कि नहीं तुम। खाना खाया बेटा काला कद्दू? नहीं पापा अच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। अरे 2:30 बज गया बेटा, खाना खा लो तो डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, इसीलिए आज हम दुकान भी बढ़ा के आए हैं। पापा ऐसे ही ले चलिए, खाना आके खाएंगे, हमसे ज्यादा बोला भी नहीं जा रहा, गला खराब है, कफ हो रहा है। अच्छा चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। अरे ऐसे कैसे चल रहा है, माथा नहीं ढका है तुम? चलो मम्मी का स्कार्फ पहनो, जाओ गोरा कद्दू मम्मी का स्कार्फ ले आओ। अरे पापा मम्मी का स्कार्फ, हम लोग का टोपी मफलर सब धोया हुआ है, गीला है, अभी सूख रहा है। अरे यार तुम्हारी मम्मी को 1000 बार समझाया है, ठंडा में सब स्वेटर टोपी एक साथ मत धोया करो। अब क्या पहना के लेके जाए इसको, कुछ सोचना पड़ेगा, ताकि नहीं तो इसको ऐसे ठंडी मार देगा। ऐसे ही बुखार हुआ है इसको, और ये ठंडी का बुखार बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा रुको तरकीब लगाते हैं। हाँ अब बढ़िया लग रहा है, हवा नहीं जाएगा। अरे ये क्या डब्बा पहना दिया मुंह में, जो कल लग रहा है हम। अरे जब तुम्हारा चेहरा ही नहीं दिख रहा है तो तुमको पहचानेगा कौन? ऐसे भी डॉक्टर के पास चल रहा है, पार्टी में नहीं जा रहा है। चलो। डॉक्टर साहब ये हमारा बेटा, इसका तबीयत खराब है। अरे ये कैसा बेटा पैदा किया आप, ये क्या पहना माथा में? अरे डॉक्टर साहब बाहर बहुत ठंडा है ना, इसीलिए ये पहन के आया है। अरे ठंडा तो हम लोग को भी लगता है, हम लोग टोपी पहनते हैं, ये बॉक्स का पहन के आया है।
अरे डॉक्टर साहब, आप इसकी माँ को नहीं जानते हैं। ठंडा आता नहीं है कि उसका कपड़ा धोने का स्पीड बढ़ जाता है। जितना ठंडा का कपड़ा होता है एक साथ धो देती है। सवेरे तक ये टोपी पहना हुआ था, दिन में पता नहीं क्या हुआ, सब कपड़ा लेके धो दी। अब घर में एक भी टोपी सूखा हुआ नहीं था, इसीलिए इसको बॉक्स बना के लेके आए। ऐसे ही आपका इन्वेंशन हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा भी टोपी अगर धोने में पड़ा होगा तो हम भी यही पहनेंगे। ऐसे आपके बच्चा को हुआ क्या है? अरे डॉक्टर साहब क्या बताए, कल रात में बर्थडे पार्टी पे गया था अपना दोस्त का। मना किया कि इतना ठंडा में मत जाओ, तो जिद करने लग गया कि जाएंगे जाएंगे। हम बोले ठीक है, जा रहा है तो बढ़िया से स्वेटर टोपी मफलर पहन के जाओ। तो कहता है कि नहीं नहीं पहनेंगे, पार्टी में मफलर टोपी कौन लगाता है, फुटानी जो है लड़का सबको आजकल। समझाए नहीं माना, गया ठंडा लग गया। कल रात से बुखार है इसको और आज उल्टी भी किया है। अच्छा, कल पार्टी किया, आज उल्टी किया है। अच्छा, आपको पता चला कल रात में पार्टी में क्या क्या खा के आया है? अरे हमको कैसे पता चलेगा, हमको ये बताया थोड़ी ना है और ना ही हम इससे पूछे। अरे उल्टी जो किया था तो देखे तो होंगे ना उसमें क्या क्या निकला है। अरे उल्टी में कैसे पता चलेगा ये क्या खाया है और ये क्या खा के, उससे हमको क्या मतलब है? तबीयत खराब है, हम दवाई लेने आए आपके पास। ठीक है, दवाई तो इसको दे देंगे, लेकिन इसको परहेज भी करना पड़ेगा, तभी जल्दी ठीक होगा। काहे कि इसको ठंडी लग गया है ना। ठंडी वाला बुखार को कभी भी लाइट में मत लिया कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब बताइए ना क्या परहेज करना होगा, हम करवाएंगे इसको। देखिए, ठंडी का समय, ठंडी लग गया इसको दिन में 3 टाइम गाजर का हलवा, बादाम का हलवा खिलाइएगा। काहे कि गरम गरम खाएगा तो ठंडी जल्दी बाहर निकलेगा। और इसका जो भी इच्छा करेगा गरम गरम चीज खाने का, वो बना के इसको खिलाइएगा। लेकिन जो जो चीज खिलाने बोले वो खिलाइएगा जरूर इसको। ओके डॉक्टर साहब, जैसा आप बोले वैसा ही करेंगे। कितना दिन में उतर जाएगा सर बुखार? अरे 2 दिन लगेगा, उतर जाएगा। आराम करो बेटा, तुम काला कद्दू और तुम सुनो गोरा कद्दू, बाजार से जाके गाजर ले आओ। क्यों पापा, गाजर क्यों मंगवा रहे हैं? अरे बेटा गाजर का हलवा बनाना है। क्या गाजर का हलवा बनेगा आज? आज तो मजा ही आ जाएगा। भैया आधा किलो बढ़िया बढ़िया गाजर दे दीजिए। खा बेटा काला कद्दू, खा गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? अरे पापा, गाजर हम लेके आए, खिला आप इसको रहे, ये तो बीमार है, इसको गाजर का हलवा क्यों खिला रहे हैं आप? हमारा गाजर का हलवा कहाँ है? अरे तुम्हारा कौन सा गाजर का हलवा, इतना ही बनाए थे, इसको खिला रहे हैं। डॉक्टर बोला इसको खिलाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा है वो इसको 2 टाइम खिलाना है। रोज 3 टाइम बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाने इसको डॉक्टर, तब ठीक होगा इसका तबियत। और जो भी गर्म चीज बोलेगा वो बाजार से ला के देना, छोला भटूरा डोसा वगैरह बोलेगा तो ला के देना इसको। अरे ये कौन सा तबियत खराब है जिसमें इसको बढ़िया बढ़िया आइटम खाने को मिल रहा है? हमको कहीं नहीं मिल रहा है सब। अरे तुम्हारा तबियत थोड़ी ना खराब है जो तुमको ये सब आइटम खाने के लिए मिलेगा, तुम तो तंदुरुस्त हो ना, तुम दाल चावल खाओ। अरे तो काला कद्दू का चांदी चांदी हो गया, अब तो हमारा भी तबियत खराब होगा, हम भी खाएंगे गाजर का हलवा। पापा मेरा ना आज इडली और सांभर खाने का मन हो रहा है बहुत, गोरा कद्दू को भेज कर मंगवा दीजिए ना। अरे हाँ हाँ बेटा मंगवा के देते हैं, जाओ बेटा गोरा कद्दू लेके आओ। भैया को इडली सांभर खाना है, लेके आओ। अरे बाहर में इतना ठंडा है, जरूरी है इसको इडली सांभर खाना? गरम चीज खाना है तो कुछ और खा ले या पी ले, बोले तो गरम पानी करके लाके दे देते, पी लेगा। अरे जितना बोले उतना करो, डॉक्टर बोला जो भी इच्छा होगा वो खिलाना। अरे इतना ठंडा में हम जाएंगे तो हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे? अरे मुंह कम चलाओ, शरीर ज्यादा चलाओ, जाओ जाके लेके आओ। हमारा रूम में जाके पैसा ले लेना 30 रुपया। नहीं पापा, 60 रुपया लेंगे, 2 प्लेट लेके आएंगे, हम भी खाएंगे तब। अरे कोई जरूरत नहीं है बाहर का खाने का, अटर पटर बाहर का खाओगे तबियत खराब हो जाएगा। और ये खाएगा तो इसका ठीक हो जाएगा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे पागल, डॉक्टर बोला है इसका तबियत खराब है, खराब चीज खाएगा तो खराब खराब को काटेगा। डायलॉग सुने ना, जहर जहर को काटता है। अच्छा ऐसा है, जहर जहर को काटता है? अरे तुम बकवास नहीं करेगा, समझा? चल लेके आओ इडली। तो उसमें जहर मिलवाना है कि नहीं? अरे जहर क्या मिलेगा पागल साला? अरे आप ही तो बोले जहर जहर को काटता है और गंदा गंदा को काटता है। अरे तुमको बोल रहे ना, चुपचाप से जाके लेके आओ नहीं तो मारेंगे। इस साला काला कलूटा के चक्कर में हमको ठंडी में जाना पड़ रहा है, नौकरी करवा रहा है हमसे। अरे बेटा गोरा कद्दू उठो, चलो नहाने चलो, गर्म पानी करके रखे है। पापा हम नहा नहीं सकते। काहे काहे नहीं नहा सकते हो? पापा हमको डायबिटीज हो गया है। क्या डायबिटीज? डायबिटीज कब हुआ तुमको? कल तो तुम ठीक थे, और तुम टेस्ट कब करवाया? नहीं नहीं पापा, डायबिटीज गलती से बोल दिए, हमको तो फीवर हो गया है पापा। और वो अभी आपके चक्कर में आप हमको इडली लाने भेजे थे, बच्चा मना कर रहा था लेकिन आप फोर्स किए। अरे साला, एक गधा ठीक हुआ नहीं कि दूसरा गधा भी बीमार पड़ गया। अब तुमको भी डॉक्टर के पास लेके चलना होगा, चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ये हमारा बेटा है, इसका तबियत खराब हो गया है। अरे कल ही तो आप लेके आए थे अपना बच्चा को, और हम आपको दवाई और उपाय बताए थे। अरे डॉक्टर साहब ये हमारा दूसरा लड़का है। अच्छा, वो कल माथा में बॉक्स पहना था ना, इसलिए हम पहचान नहीं सके। ऐसे इसका चेहरा देख के लग तो नहीं रहा इसका तबियत खराब है, ये तो दांत दिखा रहा, हंस रहा है। क्यों, तबियत खराब होने पे आप रोते हैं क्या? नहीं नहीं रोते तो नहीं है, लेकिन हंसते भी नहीं है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम गधा थोड़ी ना, मेरा अलग स्टाइल है। हमको बुखार होता है तो हम बहुत ज्यादा हंसते हैं। हाँ, जब झूठ मूठ का बुखार आता है तो हंसी तो आता ही है, काहे कि घर वाले को बेवकूफ जो बना रहे होते हैं। ये सब ना बचपन में हम बहुत किए हैं। आपका बचवा को एक्टिंग करने नहीं आता है लगता है, लेकिन हमारे पास आने के बाद सुधार हो गया लगता है। क्या डॉक्टर साहब आपको लग रहा है एक्टिंग कर रहा है? इसको बुखार नहीं है, सच सच बताइए, अगर इसको बुखार नहीं होगा तो अभी जूता से मारेंगे इसको। पापा हमको चक्कर आ रहा है। अरे डॉक्टर साहब देखिए तो बेहोश हो गया। ओहो, लगता है तो सीरियस केस है, हम मजाक में ले रहे थे इसको। उठ कार के नीचे, हमको बड़ा एक्टिंग नहीं करने आता है। भैया कल हम आपका दूसरा लड़का को गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिलाने के लिए बोले थे ना, लगता है उसका वायरस इसके अंदर आ गया है। ये साथ में सोता है क्या उसके? हाँ डॉक्टर साहब साथ में सोता है, इसीलिए ना इसका भी तबियत खराब हो गया, वायरस स्ट्रॉन्ग हो गया। अब एक काम कीजिएगा, इस वायरस को वैसे नहीं मारा जा सकता है। सुनिए, दवाई दोनों का चलाइएगा, लेकिन आप गाजर का और बादाम का हलवा बंद कीजिएगा। दोनों को खिचड़ी खिलाइएगा और दोनों को 2 टाइम गरम गरम पानी में करेला का जूस पिलाना है, और दोनों को सुबह 6 बजे ठंडा ठंडा पानी से नहलाना है। ठंडा पानी से? डॉक्टर साहब बुखार में ठंडा पानी से कौन नहाता है, वो भी ठंडा में?
और ऊपर से इस लोग को ठंडा ही लगा है। अरे भैया वो कहावत नहीं सुने हैं, जहर जहर को काटता है, तो इस लोग को ठंडा लगा है ना, ठंडा पानी से नहाएगा तो ठंडा ठंडा को काटेगा। अरे ये साला पागल डॉक्टर क्या बकवास कर रहा है, क्या सोच के आए थे? अरे रुक जा काला कद्दू, गाजर का हलवा मत खाना। अरे क्या हो गया पापा, डॉक्टर साहब तो बोले थे गाजर का हलवा खाने 3 टाइम, और आप भी बनवा कर हमको कल खिलाए भी थे, और जैसे हम गाजर का हलवा खा रहे थोड़ा थोड़ा हमारी तबीयत में सुधार भी हो रहा है। अरे अब नहीं खाना है, रुक जाओ, डॉक्टर मना किया है। अरे कौन सा पागल डॉक्टर है, कल बोला था गाजर का हलवा 3 टाइम खाओ, और फिर आज आपको बोला मत खिलाओ, और ऐसे आज हम उसके पास गए भी नहीं तो क्या मना किया, उसको कैसे पता चला हमारी तबीयत ठीक है कि नहीं? अरे गोला कद्दू जो गया इसीलिए मना किया है, कह रहा वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए गोला कद्दू का भी तबीयत खराब हुआ है। अब ये सब बंद करो, खिचड़ी खिलाना है दोनों को। अरे इसका कोई तबीयत खराब नहीं है, इसको गाजर का हलवा खाने से एक्टिंग कर रहा है साला। अगर आप हमको खिचड़ी खिलाए तो हमारी तबीयत और खराब हो जाएगा, गाजर का हलवा खाने से हमारे अंदर प्रोटीन आ रहा है और हमको अच्छा भी लग रहा है। अरे तुमको अच्छा लगे इसलिए गाजर का हलवा नहीं खिला रहे हैं, समझे? डॉक्टर बोला इसलिए खिला रहे हैं, और अब डॉक्टर मना किया है तो कोई गाजर का हलवा नहीं मिलेगा। खिचड़ी खाना है तुम लोग को, बस खिचड़ी खाओ और सूतो। गोला कद्दू सच सच बताओ, तुम्हारा तबीयत खराब है कि तुम एक्टिंग किया है? अरे सही बोले काला कद्दू, तो सही में हम एक्टिंग ही किए थे, लेकिन हमारा एक्टिंग हमारे ऊपर ही भारी पड़ गया, हमको गाजर का हलवा नहीं मिला। अरे पागल साला, तुम्हारा एक्टिंग तुम्हारे साथ हमारे ऊपर भी भारी पड़ गया। तुम तो फिर भी ठीक है, हमारा तो तबीयत खराब है, गाजर का हलवा खा के हमारा तबीयत ठीक हो रहा था, अब खिचड़ी खाना पड़ेगा तुम्हें इस चक्कर में। सुनो, कल सवेरे उठकर अपने मुंह से बता देना पापा को कि तुम्हारा तबीयत खराब नहीं हुआ है, तब पापा हमको गाजर का हलवा खाने देंगे, नहीं तो हम बता देंगे, और हम बताएंगे तो नमक मिर्च मिलाकर बताएंगे, समझा? अब सो जा बकवास मत करो, नहीं तो मेरा सही में तबीयत खराब हो जाएगा। ए काला कद्दू और गोला कद्दू उठो, ना ना। अरे पहले इस काला कलुटाई को बकबक करने दो, हम आँख खोलेंगे ही नहीं। अरे पापा आपको तो पता है हम लोग का तबीयत खराब है, तो नहाने के लिए क्या बोल रहे हैं सुबह सुबह? हमको तो डॉक्टर नहाने मना किया था ना। अरे मना किया था, अब बोला वायरस स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाना है तुम लोग को। अरे ये कौन साला पागल डॉक्टर है जो अपना ही बात बदल देता है, कभी कोई इतना तबीयत खराब में ठंडा पानी से नहाता, वो भी सुबह 6 बजे उठकर ठंडा में। डॉक्टर तो बोल दिया अपना भी दिमाग इस्तेमाल कीजिए। अरे इस सब मामला में अपना दिमाग नहीं चलाना चाहिए, जो डॉक्टर बोले उसको फॉलो करना चाहिए। चलो चलो उठो उठो, नाटक मत करो, गोला कद्दू को तो सब पता है, बताया ही होगा तुमको, रात में एक्टिंग करता है। पापा सुनिए, आपको कोई बात बताना है। बात करने के लिए दिन भर मेरे पास समय है, समझे? पहले नहाने चलो, डॉक्टर बोला था 6 बजे ठंडा पानी से नहलाना है, 6-5 हो गया, फिर तुम्हारा ठंडी नहीं निकलेगा, बुखार ठीक नहीं होगा। अरे ये क्या मतलब है, 6-5 पर नहाएंगे तो ठंडी नहीं निकलेगा? ठीक है, हमें शादी कराने का जो मुहूर्त देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं पूरा, और ऐसे भी जो हम आपको बताना चाहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहाना है, चलो नहाने चलो। अरे दोनों पागल, नहाता कहीं नहीं है, बैठा क्या? शरीर रगड़ो बढ़िया से, तभी ना वायरस निकलेगा। अरे पापा वायरस निकले तो निकले, मेरा जान जरूर निकल जाएगा। अरे जान निकलता है निकलने दो, वायरस निकलना चाहिए, नहीं तो हमको भी लग जाएगा। नहा बढ़िया से। अरे तुम दोनों नहा के सो गया है। अरे पापा हमारा तबीयत खराब नहीं था, हम एक्टिंग कर रहे थे कल, आप नहला के हमारा तबीयत पूरा खराब कर दिए, मेरा शरीर कांप रहा है अंदर। ये कौन पागल डॉक्टर के पास आप हमको लेके गए थे? हम सोचे हमको गाजर का हलवा मिलेगा, वो हमारा तबीयत ही खराब कर दिया। दे तोड़ देंगे हम उसका, हमारा तबीयत ठीक होने दीजिए बस। अरे काला कद्दू तुमको क्या हुआ है? अरे ये जब से नहा के आया तब से आँख ही नहीं खुल रहा है, बंद पड़ा इसका आँख, लगता है मर गया है। अरे क्या बकवास कर रहा है साला पागल, जो मन में आता बोलता है। काला कद्दू बेटा उठो बेटा, अरे कुछ बोल क्या नहीं रहा है, दोनों को डॉक्टर के पास लेके चलना होगा। अरे पापा हम डॉक्टर के पास नहीं चल सकते, मेरा तबीयत खराब लग रहा है बहुत ज्यादा, और काला कद्दू भी नहीं चल सकता, वो तो जवाब ही नहीं दे रहा है। डॉक्टर को घर पे बुलाइए। हाँ हम डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं। क्या हो गया बच्चा लोग को, क्या हो गया? अरे ये काला कलूटा तो जिंदा ही मर गया है, हिल ही नहीं रहा है। क्या हमारा काला कद्दू मर गया? अरे मर नहीं गया, जिंदा मर गया, सांस तो चल रहा है। अरे तो ऐसे बोलिए ना, बेहोश हो गया है। हाँ हाँ बेहोश हो गया है। अब क्या करे? अरे क्या क्या करे, हमसे क्या पूछ रहे हैं? आप ना डॉक्टर है? हाँ हम डॉक्टर है तो। हाँ तो इलाज कीजिए। क्या हुआ आपको? अरे हमको कुछ नहीं हुआ है। हाँ तो काहे बोल रहे इलाज कीजिए? अरे हम अपना इलाज करने के लिए नहीं बोल रहे, काला कद्दू का इलाज कीजिए। अच्छा इस लोग का इलाज करना है, हम तो भूल ही गए थे, आप हमको काहे के लिए बुलाए थे यहाँ पे? अच्छा फोन में क्या बताए थे, सवेरे में नहाने से ज्यादा तबीयत खराब हो गया है? हाँ डॉक्टर साहब, सवेरे में नहाने से और ज्यादा तबीयत खराब हो गया इस लोग का। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप तो बोले थे कि नहाने से तबीयत ठीक होगा, ये तो और खराब हो गया। अरे खराब नहीं हुआ है, ठीक होने वाला है। बुखार का जब दवा लेते हैं तो पहले बुखार बढ़ता है तब कम होता है ना, तो अभी इस लोग का वायरस निकलने वाला है, इसीलिए शरीर गर्म हो गया है। एक बार और नहलाइएगा ना तो वायरस खत्म हो जाएगा जड़ से ही। अरे हम लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे पागल डॉक्टर, दिमाग नहीं खराब करेगा हमारा, सीधा सीधा इलाज करो। अच्छा तुमको सीधा इलाज चाहिए, ठीक है करते हैं बेटा, बाद में मत बोलना। अरे ऐसे काय बोल रहा है, बाद में मत बोलना, ये क्या कहने वाला है, पागल लग रहा है हमको। देखिए 2 वजह से इस लोग का तबीयत और खराब हुआ है। एक कारण ये है कि वायरस अब शरीर से निकलना चाहता है, इसीलिए तड़प रहा है, तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि ये लोग नहाने के बाद बाल सही से नहीं पोंछा है, इस लोग को टकला करवाइए, काहे कि पानी रह जाता है ना बाल नहीं पोंछता है, तो उससे तो बुखार बढ़ेगा ही। टकला करवा दीजिएगा तो सारा पानी निकल जाएगा ना। अरे ये साला कौन पागल डॉक्टर है, एक तो इतना बुखार ऊपर से बोला टकला कर दो। अरे डॉक्टर साहब ठंडा में टकला कराएंगे तो और ठंडा नहीं लग जाएगा? अरे अब इससे ज्यादा ठंडा क्या लगेगा, बाल कटा दीजिएगा तो ऊपर से टोपी पहनेगा ना, ऐसे थोड़ी ना घूमेगा, तो ठंडा थोड़ी ना लगेगा माथा में। लेकिन अगर बाल रह गया और पानी पड़ गया उस पे और बढ़िया से पोंछा नहीं तो
ठंडा तो और लगेगा ना। तो एक काम कीजिए, जल्द से जल्द इस लोग को टकला करके हम लोग का क्लिनिक पे अपलोड कीजिए, फिर वहाँ हम लोग इस लोग के अंदर एंटीवायरस डाल के सारा वायरस को निकाल देंगे। अरे क्या बोले डॉक्टर साहब, अपलोड कीजिए। ये लोग कोई वीडियो है क्या जो अपलोड कर देंगे? अरे हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग का इलाज करना है तो यहाँ पे करना होगा तुमको। करो। अच्छा यहाँ पे करना होगा, तब तुमको यहाँ पे रहना पड़ेगा, काहे कि सीरियस मैटर है। हाँ तो रहिए डॉक्टर साहब, हम मना थोड़ी ना किए। किसी भी चीज का आपको जरूरत हो तो बताइए। देखिए सबसे पहले तो हमको अपना फीस का जरूरत है, 1000 रुपया रोज का लगेगा। दूसरा हमको रहने के लिए एक तो बढ़िया कमरा और खाने के लिए हमको बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए। ऐसे ये कमरा भी बेकार नहीं है, इसी कमरा में हम रह लेंगे। अरे तो डॉक्टर साहब ये लोग कहाँ रहेगा? अरे ये लोग को ऐसे भी पलंग पे नहीं सोना है। पलंग पे आप काहे सुलाए है? हम बोले थे आपको पलंग पे सुलाने के लिए, इस लोग को जमीन पे सुलाना है, बिना चादर का। वो भी बिना चादर का मतलब? ना ही फर्श पे चादर बिछाइएगा, ना ही इस लोग को चादर पहनाइएगा, ऐसे ही सोएगा। वायरस को जब ठंडा लगेगा ना इस लोग का देह के अंदर, तो अपने शरीर से निकल के भाग जाएगा दूसरा जगह। वायरस इस लोग के शरीर में बैठा का है, आपको पता है? बाहर में देख नहीं रहे इतना ठंडा है कनकनी वाला, तो उसको भी तो जगह चाहिए, उसको भी तो ठंडा लगता होगा। ये लोग कंबल और रजाई में घुस के बैठा हुआ है, तो इसी लोग का देह में घुस के बैठा है ताकि गर्म लगे। ठंडा लगेगा अपने निकल के दूसरा जगह चला जाएगा, ससुर का नाती। अरे पागल डॉक्टर, पता नहीं क्या बकबक कर रहा है। वायरस आत्मा है क्या जो इधर उधर चला जाएगा शरीर से निकल के? और देखिए मामला बहुत सीरियस है, कल को इस लोग को कुछ हो गया तो 2 आदमी तो चाहिए ना कंधा देने के लिए कम से कम। अरे आप कहना क्या चाहते हैं, ये लोग मर जाएगा? अरे हाँ मर जाएगा, बगल में नहीं सोतिएगा तो मर नहीं जाएगा। बच्चा का ध्यान रखना होता है कि नहीं जी? अपना रूम में सोइएगा, आप अपना रूम में सोइएगा तो बच्चा का ध्यान कौन रखेगा? हाँ हमरा बचवा के आपका। तभी तो हमको लग रहा है इस लोग का तबियत ठीक नहीं हो रहा है, ताकि आप इस लोग का ध्यान नहीं अपना ध्यान रखते हैं। अरे तो डॉक्टर साहब आपको बोला है ना, आप ध्यान रखिएगा। हम क्या ध्यान रखेंगे इस लोग का? हमको थोड़ी ना कुछ भी पता है। ये आपका ही लड़का है ना दोनों? हाँ हमारा ही लड़का है। हाँ तो काहे बोल रहे हैं हमको नहीं पता है? पता तो है आपको आपका लड़का है। अरे वो बात नहीं बोल रहे हम, हमको दवा के बारे में थोड़ी ना पता है। कल को रात में इस लोग को कुछ होगा तो हम कैसे दवा देंगे? आप ना देंगे? अरे तो आप हमको उठाइएगा तब ना देंगे, हम तो गहरा नींद में सो जाते हैं, ताकि हमको तो बढ़िया बढ़िया सपना आता है। कल का सपना बताया हम आपको? कल सुबह में हम एक सपना देखे कि 2 लड़का को बहुत तेज बुखार था, उसका बाप मेरे पास आया, हम बोले नहला दो, फिर उसका बाप का फोन आया कि बचवा लोग और भी तबियत खराब हो गया है। फिर वो हमको घर पे बुलाया। रात तक तो मामला ठीक था, लेकिन अचानक से हमको पता नहीं क्या रात में हुआ, हम एक तो बोले कि टैबलेट दे दीजिए दोनों को, सवेरे में दोनों लड़का निकल गया। अब बताइए ऐसा खतरनाक सपना सब भी हमको आता है, पता नहीं किसका घर का लड़का सब था जिसका हमको सपना आया। अरे डॉक्टर साहब ऐसे वो दोनों लड़का निकल कहाँ गया? अरे अभी तक आप नहीं समझे, खाना खाते कि गोबर खाते आप? ये पागल डॉक्टर हम दोनों का बात कर रहा है। रात में अगर कोई टैबलेट दिया ना खिलाने के लिए तो नहीं खिलाइएगा, नहीं तो सवेरे तक हम लोग भी निकल जाएंगे दुनिया से। अरे डॉक्टर साहब आप ये बात बोल रहे थे? देखिए बात तो हम यही बोल रहे थे, लेकिन हम इस लोग के बारे में थोड़ी ना बोल रहे थे, ताकि सपना में 2 लड़का था, लेकिन हमको चेहरा याद नहीं उस लोग का कैसा था। लेकिन हम इस लोग के बारे में नहीं बोल रहे थे, हम तो सपना के बारे में बोल रहे थे। अरे सुना, सपना के बारे में बोल रहे थे, पहले ही डर जाते हो। आप जैसा बाप रहेगा ना तो डरेंगे नहीं, एक दिन मर ही जाएंगे। अगर ये रात में एक भी टैबलेट हम लोग को बोला देने के लिए तो नहीं दीजिएगा, बता दिए। अच्छा चलिए इस लोग को पहले टकला करा के लेके आइए। अरे डॉक्टर साहब ऐसे कैसे सोए आप? अरे ऐसे ही सोते हम, हमको ऐसे ही सोने का आदत है, और आप भी ऐसे ही सोइए। हम दोनों का नजर बचवा लोग के ऊपर ही होना चाहिए, नींद में भी, ताकि बचवा लोग को कभी भी कुछ होता है तो हम लोग हेल्प कर सके। अरे डॉक्टर साहब हमको ऐसे नींद नहीं आएगा। अरे तो यहाँ पे आप क्या नींद करने आए हैं? अरे ये कौन जानवर घुस गया आपका बेडरूम में? ये कैसा आवाज सब आ रहा है? अरे ये तो काला कद्दू गोला कद्दू कर रहा है। इस लोग लगता है ठंडा लग रहा है जमीन पे सोया तो। इस लोग का आवाज है? सोने दीजिए बढ़िया है, वायरस निकलने वाला है। अरे डॉक्टर साहब सही में वायरस ही ना निकलेगा, जान नहीं ना निकल जाएगा? अरे जान का चिंता नहीं कीजिए, निकल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे पास एक आदमी है, वो वापस डाल देगा जान इस लोग के अंदर, लेकिन वायरस निकलना चाहिए, ताकि तभी ना आप हमको पूरा पैसा दीजिएगा। अरे इस साला पागल लगता है सही में, हमको तो लगता है इलाज करने नहीं आया, मारने आया बचवा लोग को। अरे डॉक्टर साहब इस लोग को बहुत ठंडा लग रहा है, लोग ठंडा में मर जाएगा, कोई दवा दीजिए। दवा देना है? दवा दीजिएगा क्या? चलिए दे देते हैं, लेकिन एक बात याद करवा देते हैं आपको, दिन में आपको बताए थे ना, रात में हम जब दवा देते हैं तो ठीक नहीं होता, कई बार कुछ भी हो सकता है। ऐसी चिंता मत कीजिए, कुछ भी हुआ तो हमारे पास तो वो आदमी है ना। अरे साला पागल, निकला हमारा घर से, निकला। अरे आपको शर्म नहीं आता है? एक डॉक्टर को घर पे बुला के आधा रात में बोलते जाओ और पागल बोलते हैं। ठीक है बोले तो बोले, कोई बात नहीं, कल सवेरे में चले जाएंगे, पैसा दे दीजिएगा, और फिर दोबारा हमको नहीं बुलाइएगा, ऐसे हमको लगता है बुलाना भी नहीं पड़ेगा। चलिए आप सो जाइए। अरे तुम्हारे जैसा घटिया आदमी हम आज तक नहीं देखे हैं। इतना इज्जतदार डॉक्टर को घर बुलाकर आधी रात में मार के घर से निकाल रहा तुम। अरे शुक्र मनाओ तुमको तो मार के घर से निकाले है, हमारा तो मन करा था तुमको काट दे। हमारा बचवा लोग क्या हाल कर दिया तुम, निकल निकल यहाँ से। अरे क्या क्या हाल कर दिए? हम जो भी किए जानबूझ के किए हैं। जब तुम अपना गोरा बेटा को हमारे पास लेके आए थे ना, हम तभी समझ गए थे कि उसको कोई बुखार उखार नहीं है, इसीलिए जानबूझकर उसको नहाने के लिए बोले, ताकि वो अपना सच अपना मुंह से बोले। अरे तुम्हारा सच निकलवाने के चक्कर में ना वो सही में बीमार पड़ गया, और उसका तो छोड़ो, काला कद्दू का क्या गलती था? वो अच्छा खासा ठीक हो रहा था, उसको भी नहलवा के और ऐसा तबीयत खराब कर दिया कि वाकई नहीं खुल रहा है। अभी यहाँ से चले जाने का मन कर रहा है, जूता खोल के मारे तुमको। क्या हुआ है बचवा लोग को? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब आपको हम, हमारा दोनों बचवा अपना दोस्त का बर्थडे पार्टी में गया था रात में, और रात में ठंडी बहुत था, और ये हमारा बड़ा लड़का खाली शर्ट पहन के गया, ये नहीं स्वेटर मफलर टोपी पहन के जाए बोले, लेकिन नहीं माना, ठंडी लग गया, फिर फीवर हो गया इसको। दूसरा दिन एक डॉक्टर के पास लेके गए, वो बोला गाजर का हलवा और बादाम का हलवा खिला इसको, तबियत ठीक हो जाएगा। तो हम बढ़िया से इसको खिला रहे थे, तबियत सही में ठीक हो भी रहा था। तब तक ये हमारा खुरापाती बेटा गोरा कद्दू इसको नौटंकी सुझा कि हमको गाजर का हलवा और बादाम का हलवा कहीं नहीं मिल रहा है। ये भी झूठ मूठ का नाटक किया, हमको बोला कि हम बीमार हो गए।
फिर इसको भी डॉक्टर के पास लेके गए और जब इसका तबियत खराब देखा तो बोला एक काम कीजिए, गाजर का हलवा और बादाम का हलवा, काला कद्दू का भी बंद कर दीजिए। दोनों को सवेरे 6 बजे उठा के ठंडा पानी से नहलाइए। बताइए इस ठंडा मौसम में ठंडा पानी से नहलाने के लिए बोला। हम सोचे डॉक्टर है तो सही बोल रहा होगा। और खाना में खिचड़ी खिलाइए। हम भी इस दोनों को खाना में खिचड़ी खिला रहे थे। सवेरे हुआ तो 6 बजे इस दोनों को उठा के हम ठंडा पानी में नहलाने के लिए लेके गए। अरे डॉक्टर साहब आप सुन रहे हैं ना हम जो बोल रहे हैं? अरे हाँ हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए अपना बोलना, हम सुन रहे हैं, सुनाई दे रहा है। तो नहाने के बाद गोला कद्दू जो बीमार नहीं था वो बीमार हो गया और काला कद्दू इतना बीमार हो गया कि आंख ही नहीं खोल रहा है। फिर हम उस पागल डॉक्टर को घर पे बुलाए, काहे कि इस लोग को इस कंडीशन में हम डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। फिर वो डॉक्टर आया, बोला रात में इस लोग को धरती पे सुलाओ बिना चादर का, वो भी। अब आप ही बताइए इतना ठंडा में फर्श कितना ठंडा होता है, कोई सोएगा तो उसका तबियत ऐसे ही खराब हो जाएगा। और इस लोग का तो पहले से तबियत खराब था, सोया और इस लोग को बहुत ज्यादा ठंडा लग गया। उसके बाद इस लोग और तबियत बिगड़ गया और ऊपर से पागलपंती कर रहा था। कुछ बोल रहे थे तो बकवास कर रहा था, मार के भगाया उसको। डॉक्टर साहब सो गए क्या? अरे इतना फालतू बकवास कीजिएगा ना तो कोई भी सो जाएगा। 1000 बार बोले आपको काम का बात किया कीजिए। अरे तुम चुप रहो, हमको सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जब से तुमको बुखार हुआ है ना तब से देख रहे तुम्हारा नाटक और बढ़ गया है। आएगा हमसे 2 लाख। अरे डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, क्या हुआ? आप इलाज करने आए कि सोने आए? अरे आप कुछ बता रहे थे ना कि इस लोग का तबियत कैसे खराब हुआ, बताइएगा तभी ना इलाज करेंगे। अरे तो क्या इतना देर से भजन गा रहे थे हम? आप सो जाइएगा तो आपको सुनाई कैसे देगा? अरे हम 3 दिन से नहीं सोए इसीलिए आंख लग गया। ऊपर से आप इतना बकवास कर रहे थे तो किसी को भी नींद आ जाएगा। काम का बात तो कर ही नहीं रहे थे। अरे इतना देर से हम बकवास कर रहे थे कि आपको डिटेल बता रहे थे कि कैसे तबियत खराब हुआ है ताकि आप सही से इलाज कीजिए। छोड़िए आपसे कुछ नहीं होगा। हाँ हमसे क्या, हमरे जैसा आप किसी से ठीक नहीं होगा ये लोग, क्योंकि ये लोग अपने जीवन का अंतिम सांस ले रहा है। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हम लोग का अंतिम समय नजदीक आ गया है। हम लोग अंतिम सांस ले रहे हैं, यानी कि हम लोग मरने वाले हैं। हाँ तुम लोग अंतिम सांस ले रहे हो। सबसे पहले तुम्हारी आत्मा तुम्हारा देह को त्याग करेगी। अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हमको तो अपना तबियत खराब नहीं लग रहा है जितना काला कद्दू का है। उस हिसाब से तो काला कद्दू पहले मरेगा ना, हम थोड़ी ना। और ऐसे भी हम उससे छोटा है, हम क्या मरेंगे? सही सही बताइए, बकवास नहीं कीजिए। अरे बेटा मौत से किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल तुम्हारे भाई की बारी है। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ ऊपर ही आएगा। अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप डॉक्टर की पागल है? तब से देख रहे बच्चा लोग उल्टा सीधा बोल के डरा रहे। अरे हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब कद्दूपुर का कोई भी डॉक्टर इस लोग का इलाज नहीं कर सकता है। हम चाहते तो पैसा कमाने के लिए आपको कोई भी दवाई लिख कर दे देते और बोल देते खिला दीजिए ठीक हो जाएगा, लेकिन हम ईमानदार डॉक्टर हैं। अगर आप इस लोग को ठीक करना चाहते हैं, एक आदमी है जो इस लोग को ठीक कर सकता है, उसके पास ले जाइए, पता बता देते हैं। हाँ नाम बताइए उसका और एड्रेस बताइए। हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। अरे हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? हम पूछ रहे उसका नाम क्या है, आप बोले हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट पे मिलेगा। हमको उससे क्या मतलब है? अरे उसी का नाम हेलीकॉप्टर है और एयरपोर्ट के पास मिलेगा। अरे ये कैसा नाम है हेलीकॉप्टर? ठीक है हम लेके जाते हैं इस लोग को वहाँ। डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हैं इसको हेलीकॉप्टर के पास लेके जाने के लिए, तो काला कद्दू को कैसे लेके जाएंगे? ये तो बेहोश पड़ा है, कोई दवाई दीजिए जैसे इसको होश आए। ठीक है दे देते हैं, अब मजा आएगा। अरे भाई साहब ये हेलीकॉप्टर का ऑफिस कहाँ पे है? अरे हेलीकॉप्टर का ऑफिस नहीं है, हेलीकॉप्टर का पेड़ है। अरे हेलीकॉप्टर का कौन सा पेड़ होता है? जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो ना, यही हेलीकॉप्टर का पेड़ है। क्या ये हेलीकॉप्टर का पेड़ है? हम तो सोचते थे कि हेलीकॉप्टर बनाया जाता है, हमको नहीं पता था हेलीकॉप्टर पेड़ से उगता है। अरे पागल, हम हेलीकॉप्टर है और ये मेरा पेड़ है, तो वन हेलीकॉप्टर का पेड़। हेलीकॉप्टर जी ये दोनों मेरा बेटा है। अरे तो इस लोग का बाप कहाँ है? बाप को बुलाओ। अरे बाप को क्या बुलाओ, बाप आपके सामने ही खड़ा है। जब ये दोनों मेरा बेटा है तो बाप तो हम ही होंगे ना। अच्छा बेटा 2 बाप 1, ये कैसी नाइंसाफी है? बच्चा तो कितना भी हो सकता है, बाप तो एक ही होता है ना। हेलीकॉप्टर जी मेरा बच्चा गिनना बंद कीजिए, मेरा दोनों बचवा लोग का तबियत खराब है, उस पर ध्यान दीजिए। A few moments later. अरे 5 मिनट हो गया, 5 मिनट से क्या देख रहे हैं? अरे तुम ही तो बोले बच्चा पे ध्यान दीजिए, ध्यान दे रहे। जाओ, तुमको जहाँ हो क्या ना हो क्या, हम ध्यान दे रहे बच्चा पे। अरे पागल है क्या? हम तुम्हारे पास अपना दोनों बचवा लोग का इलाज करवाने के लिए लेके आए हैं और तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? ओ अच्छा, इलाज करवाने आए हैं, ऐसा बोलना चाहिए ना आपको। आप तो बोले हमारा बचवा बीमार है, इस पे ध्यान दीजिए। इसका तबियत बहुत खराब है, ये तो दवाई के दम पे खड़ा है, नहीं तो उठ भी नहीं पा रहा था, तो इलाज कर दीजिए। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए, खड़ा है ना आपका बचवा, दोनों को पूरा सुला देंगे। सुला देंगे मतलब? अरे मतलब समझने का आपको कोई जरूरत नहीं है। आप इलाज कराने आए कि पढ़ाई लिखाई करने आए यहाँ पे? आपसे जो सवाल करे वो बताइए, कितना दिन से तबियत खराब है? अरे हेलीकॉप्टर जी काला कद्दू को लगभग 4 दिन हो गया है और गोरा कद्दू को 2 दिन हो गया है और उपाय भी सारा किया है, ठीक नहीं हो रहा है। और जो डॉक्टर आपका पता दिए वो बोले डॉक्टर लोग अब ठीक भी नहीं कर सकता है, आप ही ठीक कर सकते हैं। अरे इस लोग को बुखार है ही नहीं, तभी ना डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इस लोग को कुछ और है, हम ठीक कर सकते हैं। क्या है इस लोग को? इस लोग के अंदर साया है। अरे हेलीकॉप्टर जी किसका साया है? अरे तुम्हारा और किसका? बार बार सवाल करता है, पूरा बात सुना करो। इस लोग के अंदर आत्मा समा गई है। अरे हेलीकॉप्टर जी ये क्या बोल रहे हैं, आपको कैसे पता चला? अरे देखो, इस लोग के बगल में साया दिख रहा है। अरे वो तो परछाई है, वो तो सबका होता है। अरे वो हमको भी पता है, परछाई सबका होता है, लेकिन इस दोनों का जो परछाई दिख रहा है ना, वो इस दोनों का नहीं है, आत्मा का है। अरे तो हेलीकॉप्टर जी इस दोनों का परछाई कहाँ गया? अरे इसी लोग का परछाई को तो आत्मा कब्जा में ले ली है। आप कब्जा से छुड़ाना पड़ेगा और आपको कुछ पैसा खर्चा करना पड़ेगा, काहे कि जब कुछ देंगे तब ना छोड़ेगी। अरे आत्मा क्या पैसा लेती है? अरे पैसा तो हम लेंगे ना, फिर उससे जो सामान खरीद के लाएंगे वो आत्मा को देंगे। अरे साला क्या बकबक कर रहा है पागल? अरे ये क्या बकवास है, हम यहाँ गाना सुनने आए हैं।
अभी हम आत्मा को प्यार से समझा रहे हैं, विवश मत कीजिए हमको कि हम आत्मा को कष्ट दे, क्योंकि आत्मा के साथ इसलो को भी कष्ट होगा और इसलो को कष्ट होगा तो आपको भी कष्ट होगा, इसीलिए शांत रहिए। है गोरा वाला बच्चा, चलो गाना का तुम भी, और तुमको 2 बार गाना गाना है, एक अपना भाई की तरफ से भी गाना है। अरे हम नहीं गाएंगे सब। अरे जो बोल रहा है वो करो ना यार। अरे चुप रहिए आप, हम बात कर रहे हैं ना। आप क्या सोच रहे हैं ये मना कर रहा है? ये नहीं कर रहा मना, आत्मा मना कर रही है, हम ही तो मना कर रहे हैं। नहीं मानेगी हमारा बात, अभी बताते हैं तुमको। अरे चलो हमको चलो। अरे है हेलीकॉप्टर, ये क्या कर रहा तुम? हमारा बच्चों को मार देगा क्या तुम? अरे शांत रहिए, आत्मा निकाल रहा है इसका। अरे पापा ये तो मेरा असली आत्मा निकाल रहा है, बताइए हमको, बताइए दर्द हो रहा है। अरे ये साला तो पागल लग रहा है, मार देगा गोला कद्दू को। रे साला छोटा कि नहीं छोटा, भी बताते तुमको। अच्छा हुआ तुम दोनों को वहाँ से लेके आ गए, नहीं तो वो हेलीकॉप्टर तो तुम दोनों को मार देता। पापा अरे गोला कद्दू बेटा चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो, तुमको गला में दर्द होगा, आवाज सही से नहीं निकल रहा है तुम्हारा। चलो वहाँ जाने से एक चीज का फायदा हो गया, काला कद्दू का तबियत लगता है पहले से बेहतर लग रहा है। हाँ पापा पहले से तबीयत थोड़ा बेहतर लग रहा है। एक काम करो, तुम दोनों थोड़ा देर आराम करो, थोड़ा देर में तुम लोग को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। क्या हुआ कद्दू, ऐसे मुंह लटका के काय खड़े हो? क्या बताए तुमको हम? हाँ जो बताना बताओ, सुन रहे हम। काला कद्दू और गोला कद्दू का तबियत बहुत खराब है। क्या उस दोनों का तबीयत बहुत खराब है? अरे तो इसमें हंसने का कौन सा बात है? नहीं हंस नहीं रहे हम तो दुखी है। अरे तो तुम दांत निकाल के दुखी होता है? नहीं दांत निकाल के दुखी तो नहीं होते हम, वो तुम अचानक से बताया ना, तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं एक्सप्रेशन कौन सा दे। कंफ्यूज हो गए हम। कंफ्यूज तो हम हो गए हैं। तुम क्या कंफ्यूज हुए हो? तुमको तो पहले से ही बताया ना कि वो लोग बीमार है। अरे हम उस बात पे कंफ्यूज नहीं है, दरअसल उस लोग का तबियत बहुत दिन से खराब है और 2-3 जगह दिखाए है, पैसा भी बहुत खर्च हुआ है, लेकिन उस लोग का तबियत ठीक नहीं हो रहा, उल्टे और खराब हो गया है और आज तो वो लोग मरते मरते बचा है। क्या मरने वाला था? क्या हुआ? अरे हम हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे कैसा पागल है तुम, बच्चे वालों का तबीयत खराब है और तुम हेलीकॉप्टर पे लेके गया था उस लोग को? अरे हेलीकॉप्टर पे नहीं लेके गए थे, हेलीकॉप्टर के पास लेके गए थे। अरे तो हेलीकॉप्टर के पास जाने से तबीयत ठीक हो जाता है? अरे ये वो वाला हेलीकॉप्टर नहीं है, ये एक आदमी है, उसका नाम है हेलीकॉप्टर, वो तबियत ठीक करता है। तो किया नहीं तबीयत ठीक? अरे वो तो पागल था, फांसी लगा रहा था गोला कद्दू को। अरे तुमको मिलता भी नमूना ही सब है क्या? इतना पैसा रख के क्या करोगे? डॉक्टर को दिखाते ना, यही सब फालतू लोग को कोई दिखाता है। अरे सबसे पहले डॉक्टर ही को दिखाए थे, वो भी एक नहीं 2, दोनों वाला हम लोग से ठीक नहीं हो सकता है। तुमको कर में सब झोला ही छाप आदमी समझता है क्या? हमारा जान पहचान का एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, उससे इलाज करवा ठीक हो जाएगा। क्या नाम है उसका? डॉक्टर फटीचर। अरे ये कैसा नाम है? अरे नाम पे नहीं जाओ, उसका काम पे जाओ, उसका काम बहुत अच्छा है। तुमको इलाज से मतलब है कि उसका नाम से मतलब है? तो लेकिन एक बात बता देते हैं, एक पेशेंट का 5,000 रुपया लेगा वो। क्या इतना महंगा डॉक्टर कौन सा होता है? अरे तुमको बच्चे का जान बचाना है कि पैसा बचाना है? सस्ता के चक्कर में पड़ता हो तभी ना झोला छाप डॉक्टर से मिलता है तुमको। ठीक है दिखाते हैं, देखते हैं क्या करता है अब ये डॉक्टर।